ओके हेलो गाइस। हम आज मैट्रिक मल्टीप्लायर्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में बात किया था। और कोई भी इवैल्यूएशन है जिसमें कैलकुलेट कर रहे हैं आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी कर रहे हैं, उसमें up to what order of significant digits, up to what number of digits you will consider as significant figures, वो डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो में हम मैट्रिक मल्टीप्लायर्स के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक मल्टीप्लायर्स में क्या होता है, जैसे हमने कोई भी बहुत बड़े और बहुत छोटे मेजरमेंट्स को हमने साइंटिफिक नोटेशंस के हिसाब से लिखा, पर जब भी हम लिखते हैं कोई भी वैल्यू 10 टू द पावर ऑर्डर, सम हायर ऑर्डर लाइक 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 15, समथिंग लाइक दिस, या फिर छोटे वैल्यूज के लिए जैसे 10 टू द माइनस 15 हुआ, 10 टू द माइनस 9, 10 टू द माइनस 6, समथिंग लाइक दैट। तो ये इसके बदले हम एक एब्रिविएटेड फॉर्म जो है वो शॉर्ट फॉर्म है यूज कर किया जा सकता है, जिसको हम मैट्रिक मल्टीप्लायर्स बोलते हैं, और प्रीफिक्सेस फॉर द मैट्रिक मल्टीप्लायर बोलते हैं, प्रीफिक्सेस बोलते हैं बेसिकली। ओके, विथ नोटेशंस एंड सिंबल्स, वो किस ऑर्डर के लिए स्टैंड करता है वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले से ही डिस्कस किया था कि सपोज बहुत बहुत बड़ा वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटा के फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो आप मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मेगा, गीगा, टेरा ये सब क्या होता है? ये एक्चुअली एक ऑर्डर को डिनोट करता है। जैसे आपने गीगा बोला 10 to the 9, मेगा बोला 10 to the 6 और टेरा बोला 10 to the 12। सो ये सब जो भी वैल्यूज है, ये एक्चुअली एक बड़े बड़े वैल्यू को डिनोट करता है। ओके, तो इसीलिए हम इसको प्रीफिक्सेस बोलते हैं, प्रीफिक्सेस फॉर द मैट्रिक मल्टीप्लायर्स, जो आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सिमिलरली बहुत छोटा वैल्यू है, जैसे कि कोई वायरस का साइज है, या फिर आप न्यूक्लियर डायमेंशन, किसी ने बोला न्यूक्लियस का डायमेंशन, रेडियस और डायमीटर क्या है, उसी हिसाब से हम एग्जैक्ट वैल्यू देना डिफिकल्ट हो सकता है, तो हम ऑर्डर को याद रखेंगे। और जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सॉरी, जो हमने डिस्कस किया था, सेम वे हम खाली उसी ऑर्डर के, मतलब 10 to the 12 या 10 to the 9 के बदले एक एब्रीवेटेड फॉर्म बोलेंगे। जैसे किसी ने न्यूक्लियर डायमेंशन बोला, तो न्यूक्लियर रेडियस और डायमीटर जो भी है, अगर उसको वन फॉर्मी लिखूंगा तो वन फॉर्मी इज 10 to the power -15 मीटर। तो वन फॉर्मी लिख देने से मुझे बाकी ये 10 to the power -15 मीटर इतना बड़ा नंबर या फिर ये नोटेशन नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मैं 1 गीगाबाइट लिखता हूँ, देन इट्स 10 to the power 9 बाइट्स। सो 10 to the power 9 जो है एक स्मॉल लेटर, लाइक कैपिटल जी में अगर लिख दिया तो हो गया, राइट। तो इसी वजह से हम इस मल्टीप्लायर्स प्रीफिक्सेस यूज करते हैं मैट्रिक मल्टीप्लायर्स के लिए। और जैसे कि हमने ये बताया कि हम सिस्टम इंटरनेशनल, जो हमारा स्टैंडर्ड मैट्रिक सिस्टम है, वही यूज करते हैं। तो उसी फॉर्म में लिखने के लिए ये जो मैट्रिक मल्टीप्लायर है बहुत हेल्पफुल है, और एक्चुअली आपको ऑर्डर के बारे में आइडिया देने के लिए बहुत हेल्प करता है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो आज हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आपसे एक स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ मैट्रिक मल्टीप्लायर्स का। तो ये हम देखेंगे, ये आपके सामने है ये स्लाइड, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो टेबल है, इसमें बहुत सारे मैट्रिक मल्टीप्लायर्स का जो भी फैक्टर है, फैक्टर मीन्स यहाँ पे हम देखिए, आप स्टार्ट करते हैं हम 10 to the power 1 ऑर्डर से, ठीक है। 10 to the power 0 इज 1, तो उसका तो कुछ है नहीं। 10 to the power 1, यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यूज ऑनवर्ड्स देख सकते हैं, यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज 10 to the power -1 से नेगेटिव वैल्यूज लिखा है। तो ये हमारा ऑर्डर है, और जो नेम हम प्रीफिक्स एज प्रीफिक्स यूज करेंगे वो नेम का लिस्ट है यहाँ पे। और जो सिंबल यूज होता है जब हम लिखते हैं कोई भी चीज को, ओके, कोई भी क्वांटिटीज को, जो सिंबल यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, एब्रीविएटेड फॉर्म यूज करेंगे और एब्रीविएशन यूज करेंगे, उसका है सिंबल, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं 10 to the power 1 से। 10 to the power 1 अगर ऑर्डर है तो डे का हम उसका नेम है, और शॉर्ट फॉर्म में डी ए लिखते हैं। देखिए यहाँ पे डी ए जो है स्मॉल केस में और लोअर केस में लिखा है, स्मॉल लेटर लोअर केस में लिखा है।
10 to the power 2 हेक्टो, और उसका जो सिंबल है ये भी एच, ये देखिए स्मॉल में है, राइट। 10 to the power 3 स्टैंड्स फॉर किलो। सपोज आप किलोमीटर, किलोग्राम जो भी यूज करते हैं, इसका मतलब किलो मतलब 10 to the power 3। सो अगर 1 किलोग्राम बोलते हैं तो 10 to the power 3 ग्राम, ओके। 1000 ग्राम, ये जो है कन्वर्सन है, ये आपको तक तो पता रहेगा अच्छे से। सो ये स्मॉल लेटर, ये देखिए इसके ऑनवर्ड्स ये 3 हो गया, ये सब स्मॉल में यूज हुआ है। बाकी 10 to the power 6 जहाँ पे मैंने बोला जैसे मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब जब बाइट्स मतलब डेटा के फॉर्म में जब यूज किया जाता है मोस्टली, ओके, तो उसमें देखिए आप ये मेगा, ये हो गया अपर केस हो गया, अपर केस में गीगा, 10 to the power 9 इज कॉल्ड गीगा, जो ये भी आप अपर केस में देख सकते हैं। टेराबाइट और टेरा, टेरा इज जस्ट द नोटेशन और द नेम, okay, t is the abbreviated symbol, okay, and byte or whatever you write, that is the unit। so कोई भी यूनिट के पीछे अगर ये लगा दिया तो ये उसका, इसको जो मेट्रिक सिस्टम में जो मेट्रिक वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देता है बाय दिस ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं 1 किलोमीटर लिखूंगा देन इट विल, द मीटर विल बी मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ 10 to the power 3, इसीलिए हम बोलते हैं मेट्रिक मल्टीप्लायर्स। सो जो भी मेट्रिक सिस्टम है, जो भी हमारा यूनिट है, उसको ये मल्टीप्लाई कर देता है बाय सम ऑर्डर, ओके। जो भी ऑर्डर है वो रिस्पेक्टिवली उसके हिसाब से हम उसका नाम बताएंगे। 10 to the power 12 अगर ऑर्डर मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये टेरा लगा देंगे उस यूनिट के पीछे, ठीक है। तो ये बाकी सब देखेंगे आप अपर केस में है, ऊपर के सारे, ठीक है। 10 to the power 15 हुआ तो पेटा, और पी में लिखेंगे 10 to the power 18 इज एक्सा, ई कैपिटल ई, 10 to the power 21 जीटा कैपिटल जेड, 10 to the power 24 योटो कैपिटल वाई, ठीक है। ये सारे, बाकी ये तीनों के लिए एक्सेप्शन है, आप जहाँ पे देख सकते हैं छोटा है, आप कभी भी किलोग्राम, किलोमीटर ये सब लिखते हैं तो के शुड बी स्मॉल, कैपिटल के लिखना एक्चुअली गलत है, क्योंकि ये जो सिंबल है, जो एब्रीविएटेड फॉर्म है, वो स्मॉल के है, ठीक है। तो स्मॉल के लिखेंगे। सिमिलरली हेक्टो के लिए भी स्मॉल एच, डेका के लिए भी डी है। बाकी सारे जो पॉजिटिव ऑर्डर्स है उसके लिए कैपिटल लेटर ही यूज होता है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें 10 to the power -1 से लेकर 10 to the power -24 तक जो लोअर ऑर्डर्स है, लाइक नेगेटिव ऑर्डर वैल्यूज है, यहाँ पे सारे स्मॉल और लोअर केस ही यूज किया गया है नोटेशंस में, तो ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं। 10 to the power -1 है तो डेसी बोलेंगे, स्मॉल डी, -2 है सेंटी, जैसे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब बहुत कॉमनली यूज नोटेशन से यूनिट्स हैं। तो डी स्मॉल सी फॉर सेंटी, स्मॉल एम फॉर मिली। सो मिलीमीटर अगर लिखेंगे 1 mm लिखते हैं तो 1 m, 1, okay, m stands for 10 to the power -3 meter, so we got 10 to the power-3 meter। सो ये सब पता है आपको कन्वर्सन के लिए, जस्ट हम मेट्रिक मल्टीप्लायर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें ना, 1 मीटर में, तो इसीलिए हम इसको मेट्रिक मल्टीप्लायर्स बोला। जैसे मैंने पहले बोल चुका हूँ 10 to the power-6 इज माइक्रो। सपोज हमने वायरस का साइज बताया, सपोज आप बोल रहे हैं कि 2 × 10 to the power-6 मीटर है वायरस का साइज। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दीज 2 × 10 to the-6 मीटर, आई कैन से 2 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। तो माइक्रो के लिए हम ऐसे म्यू लिखते हैं, ये सिंबल को म्यू प्रोनाउंस करते हैं, और हम इसको लिखने के लिए एम जैसे स्टार्ट करते हैं और इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ये सिंबल को म्यू हम बोलते हैं, राइट। तो म्यू स्टैंड्स फॉर माइक्रो हियर, म्यू, दिस इज एक्सेप्शन, यू कैन, दिस इज अ डिफरेंट लेटर दैट वी यूज, डिफरेंट सिंबल। 10 to the power-9 is nano, small n, 10 to the power-12 is pico, small p, femto, 10 to the power-15 f, 10 to the power-18 atto, a, zipto, 10 to the power-21 small z, 10 to the power-24 यप्टो, स्मॉल वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई जी, ये जो दो है और यहाँ पे दो है, अपर केस एंड लोअर केस है। पॉजिटिव है तो अपर केस में, अब पॉजिटिव ऑर्डर में कैपिटल वाई कैपिटल जेड लिखा है, और ये यहाँ पे स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड लिखा है आपके नेगेटिव के लिए, यहाँ पे स्मॉल जेड। तो इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आपको पता चलना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये बोला नेगेटिव ऑर्डर्स का सारे जो भी है स्मॉल लेटर में रहेगा। तो यहाँ पे ये सारा याद रखना जरूरी नहीं है, बट मिनिमम जो है आप नैनो तक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे नैनो तक यूज रखना चाहिए।
और यहाँ पे गीगा तक रखना चाहिए एट बेस्ट। अगर सबसे बढ़िया होगा अगर आप 10^+15 और -15 तक याद रख पाएंगे तो, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी साइंस आर्टिकल है, कोई भी साइंटिफिक जर्नल है, एनीथिंग you want to read, they use this metric multipliers frequently, so it will help you to understand without revisiting this data or like revisiting this or finding out what this particular notation or abbreviated metric multiplier stands for। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है, तो इसीलिए ये इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो that is it for the today's video. So we discussed about metric multipliers. We'll come up with a different video in the next class. Fine, thank you for watching.